हरिदेशी खबर देखने वाले हमारे सारे दर्शकों ने सर्वोत्तम भाई की राम राम। दर्शकों, स्वागत है थारा हमारे चैनल जिसका नाम है देसी देख बिना ब्रेक। और जो प्रधानी और चुनाव के माहौल, जिला पंचायत के चुनाव के जो नतीजे चल रहे हैं उनके बारे में आज हम जानने के लिए आए हैं मास्टर भुलन सिंह जी के पास। मास्टर जी जो है हमारे, ये इन्होंने समाज सेवा के लिए अपने कार्यकाल से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था। और मास्टर जी हमारे समाज सेवी भी है और उनसे जानेंगे कि कौन सी पार्टी से उनका टिकट हुआ है और कहाँ पर किस चुनाव में खड़े हुए हैं। जानते हैं मास्टर जी से। मैं मास्टर भुलन सिंह, आम आदमी पार्टी से 22 नंबर का वार्ड नंबर 22 से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। और सबसे पहले जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उन सभी का, पूरे अपने मंडल के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने इस चैनल से लोग जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं आपका सब जानते हैं, परिचित हूं। और हमारा केवल एक ही ध्येय रहा है जीवन का, ईमानदारी, सच्चाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई। अब मैं इनमें आपकी कृपा से विजयी हो गया हूं। अब मैं अपने सभी साथियों से, चाहे वो वार्ड नंबर 22 के हों, चाहे वो हमारे संपूर्ण ब्लॉक के साथी हों, मैं इन सब से एक ही अपील करता हूं, साथियों, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की है। बिजली की बहुत भारी समस्या है। आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस क्षेत्र में सब, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के पश्चिमी क्षेत्र में आज भी बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसके बावजूद बिल इतना बड़ा है कि पूरे देश के अंदर इतना बड़ा बिल नहीं है। 2000 रुपये बिल, 800 रुपये घर का बिल। आप लोग देखिए कि हम बहुत छोटे किसान हैं, हम लोग इतना प्रति माह कैसे जो है वसूल कर दे सकते हैं गवर्नमेंट को। बस थोड़ा सा क्षेत्र है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो साथी विधायक हैं, मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हों, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में जो 350-400 फुट जमीन से पानी निकालते हैं उनके लिए कोई राहत नहीं। जबकि राजबाहे, नहर, गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स सबके सब जो है फ्री। साथियों, मैं सबसे पहले बिजली के विषय में ही यहाँ पर सोचूंगा और क्षेत्र के सहयोग से मैं आंदोलन के लिए भी, मुझे चाहे बाध्य होना पड़े, मैं उसके लिए चाहे मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सहयोग से। इसी प्रकार से आप लोग सभी जानते हैं कि अब तो चलो थोड़ा डिग्री कॉलेज हो भी गया क्षेत्र में, लेकिन मेरी 77 वर्ष की उम्र है। मेरे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज तक नहीं था। मैं व्यक्तिगत किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी जानते हैं, अगर हमारे पास पहले से डिग्री कॉलेज होता तो जब मैं खुश होता और मेरे क्षेत्र के सभी लोग शिक्षित होते और सरकारी नौकरियों पर होते। जब मैं अपनी महासभा में जाता हूँ, गुर्जर महासभा में भी जाता हूँ, तब मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि भाई हमारे क्षेत्र के लोग, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस दिवंगत आत्मा को जिसने रामपुर मनिहारान के अंदर कॉलेज की स्थापना की। जब मैं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सभी प्रदेशों में, क्योंकि मैं टीचर एसोसिएशन का प्रदेश मंत्री रहा हूँ, मुझे क्षेत्र का ज्ञान है पूरा, तब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ रामपुर मनिहारान के ही बच्चे जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और अन्य सर्विसों में जब मुझे मिलते हैं तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथियों, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है क्षेत्र का कि यहाँ बहुत समय बाद
डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई और आज भी एग्रीकल्चर से यहाँ कोई एमए और कोई बीए भी आज तक नहीं है एग्रीकल्चर का कॉलेज। कोशिश करनी चाहिए हमारे विधायकों को भी, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा सर्वोत्तम चीज है। जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। दूसरी बात स्वास्थ्य की है। साथियों, मैं उस पार्टी में को बिलोंग कर रहा हूँ आप जो दिल्ली से संबंधित है, और आज आपके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी लगातार पैर पसार की जा रही है। सफाई, आपके स्वास्थ्य, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 5 लाख से तक का स्वास्थ्य सबके लिए फ्री है। और इसी प्रकार से हमारे जो लीडर हैं श्रीमान केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि हम हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर और क्षेत्र के अंदर जितनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं उतनी फैसिलिटी आपको देंगे। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य की हो गई, बिजली की हो गई, इसी तरह से जो है उनका ये ऐलान है कि हम बिजली और पानी फ्री देंगे। साथियों, दूसरा 60 साल से ऊपर के जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देंगे, और माताओं और बहनों के लिए बसें, सरकारी बसें फ्री होंगी, क्योंकि आज समाज में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सभी लगभग शिक्षित हो रही हैं। साथियों, मैंने जीवन के अंदर इस और विशेष ध्यान दिया। 77 में मैंने यहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना की जो आज इंटर कॉलेज के रूप में है बिलासपुर के अंदर। जब यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं था, केवल गंगों के अंदर था। दूसरी बात, मैंने प्रदूषण को नियंत्रण किया और वहाँ पर उनको जितने भी पशु वधशालाएं थी जिनको हम स्लॉटर हाउस कहते हैं, बंद कराने की कोशिश की और हुए भी। इसी प्रकार से यहाँ बिजली की बहुत समस्या थी। बड़े बड़े हमारे नेता 3-3 महीने में बड़ी मशीन नहीं ला सके। मैंने जनता के सहयोग से बुखार चढ़े हुए 24 घंटे के अंदर दूधला के अंदर बड़ी मशीन लगवाई। और तीसरी बात है सड़क की। सड़कें भी एक उन्नति का महान कारण है। अगर सड़कें हैं तो गांव की और क्षेत्र की उन्नति संभव है। इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। और मेरे लायक जो भी काम होता है वो सभी जानते हैं, क्षेत्र के लोग भी और साथी भी। मैं कभी भी किसी से आज तक पैसे के मामले में हाथ नहीं पसारा, और नहीं कहीं ऐसा हुआ आज तक कि मैंने जिसका काम कराया हो आज तक उससे मैंने कभी चाय भी पी हो। साथियों, मैं तो यही निवेदन करता हूँ, इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। इसमें आपके सब्जी बेचने वाले भी विधायक हैं, इसमें जो है आपके सफाई कर्मी भी विधायक हैं, इसमें मुसलमान भाई भी विधायक हैं और बाकी हिंदू भाई भी विधायक हैं। साथियों, अगर काम ना होता तो दिल्ली जैसे विद्युत शहर में विद्युत यानी कि विद्वान लोग रहते हैं, वहाँ हमारी पार्टी इस प्रकार से जो है भारी बहुमत के साथ 2-2, 3-3 बार नहीं आती। बस मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप वार्ड नंबर 22 से, मैं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मुझे विजयी बना करके आप लोग जो है जिला पंचायत में भेजेंगे। जितनी मुझसे हो सकेगी मैं वहाँ भी आपकी सहायता निःशुल्क करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे बहुत बढ़िया बात मास्टर जी ने बताई है। और जो मास्टर जी ने यहाँ पे घोषणा करी है जो बड़ी बड़ी की बिजली और पानी क्षेत्रवासियों को फ्री दिया जाएगा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी मास्टर जी ने बताया है, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बताया कि एग्रीकल्चर का कॉलेज यहाँ पे नहीं है
और एग्रीकल्चर जो है मैं भी एग्रीकल्चर से करता हूँ, और एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए मुझे भी रामपुर जाना पड़ता है। और एग्रीकल्चर के मामले में हमारा जो है क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और गुरुजी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि भीतर की बात और भीतर के भाव कढ़वाने की कोशिश करेंगे गुरुजी से कि उन्होंने बीजेपी को क्यों छोड़ा। बीजेपी से काफ़ी लंबे समय से गुरुजी जुड़े हुए थे। जी गुरुजी बताइए, कम शब्दों में बताइए। साथियों, 3 साल की सर्विस छोड़ी और आप सभी जानते हैं कि 32 साल तक आँख फड़वानी, सिर फड़वाना, बसों के आगे पढ़ना, जेल जाना, बस पूरा निष्पक्ष भाव से मैंने जनता की सेवा की। लेकिन दुर्भाग्य था कि मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे लड़े। मेरे खिलाफ भी 5-6 मुकदमे थे 5-6 जिलों में, सभी मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ईमानदारी को सर्वप्रथम रखा। और अब भी मैं आप सभी लोगों से बीजेपी की जहां तक बात है, साथियों, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, मेरे पास इतना भारी पैसा नहीं था जिससे मुझे टिकट मिलता, और मेरी एज भी अब जो है मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी के अनुसार अधिक हो गई है, ओवर एज हो गई है। और मुझे समाज सेवा करने का जो है पहले से ही मेरा स्वभाव रहा है, इसलिए मैंने बीजेपी को छोड़ा है। जो बीजेपी पहले थी, जब हम लोग पत्थर पर बांट करके भोजन किया करते थे, आज वो बीजेपी नहीं रही है। बस मैं बाकी आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप समझदार हैं, सोच समझ करके जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे आने वाली 15 तारीख को। और मेरे लिए भी आप लोगों का जो सहयोग है, मैं उसके लिए भी आप सबको फिर बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद। तो गुरुजी ने बताया कि वह सत्ता के लालच में न होकर समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा, क्योंकि जो बीजेपी पहले थी, गुरुजी ने बताया बीजेपी नहीं रही है। और आज जगह जगह विरोध हो रहे हैं और किसानों की बिरान माटी बीजेपी ने कर रखी है। और इसी वजह से गुरुजी ने बीजेपी को छोड़ दिया है। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। प्रिय बंधु, आपसे जल्द वार्तालाप होगी। अब हमें दीजिए इजाजत। सभी दर्शकों को राम राम।